हो गया। चलिए हाय दोस्तों एंड भाई एंड बहनों, आज हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। फिर से बोल दे, निर्देशांक ज्यामिति। आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्या, निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति को हम लोग आज पहले उसका थ्योरी देखेंगे और क्या देखेंगे, उसके बाद जो भी सवाल होगा। अब हम आप मिला लो चाहे कुछ भी कर लो, कंप्यूटर थोड़े ना, हमसे भी गलती हो सकती है। ये छाप तो थोड़े ना रखा है कि कोऑर्डिनेट का ज्योमेट्री दम हमें आता है, लिख दिए। चलिए, निर्देशांक ज्यामिति होता है, इसका मतलब ज्यामिति का खोज जो किए थे वो जो व्यक्ति थे, जो भी होंगे गणितज्ञ, उनका नाम था यूक्लिड। उनका क्या नाम था, यूक्लिड नाम था। तो हम लोग ज्यामिति के बारे में हम लोग, ये तो नहीं आएगा एग्जाम में, बताओ निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है, नहीं एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक ना। तो हम लोग पहले निर्देशांक ज्यामिति के मतलब क्या होता है, पहले ये प्लेन 2 लाइन ले लेते हैं, ठीक है। इसको बोला जाता है, देखिए यक्स अक्ष दिख रही है ना यहाँ, इसको क्या बोला जाता है, यक्स अक्ष बोला जाता है। तो इधर भी एक्स अक्ष होगा क्योंकि वही ना लाइन है, और इधर भी क्या बोला जाएगा, वाई अक्ष बोला जाएगा, ठीक ना। इंग्लिश में बोला जाता है यक्स एक्सिस, एक्सिस का स्पेलिंग क्या होता है, AXI एक्सिस, देखो तो यक्स एक्सिस जो भी होगा देख लेना। देखिए इसको बोला जाता है यक्स अक्ष, इसको बोला जाता है वाई अक्ष, ठीक ना। इधर वाले आएंगे तो पूरा ये जो डंडी दिख रही है क्या हो जाएगी, पूरा यक्स अक्ष, और इधर आएंगे तो वाई अक्ष, ठीक ना। देखिए अब हम लोग देख लेते हैं भुज और कोटि, ठीक ना। इसमें आपको फिगर चाहे कुछ भी दे दे और चाहे मान लो 2 और 3 दे दे, और इसमें पूछेगा कि बताइए कि इसमें भुज क्या होती है और कोटि क्या होती है, तो पता नहीं होगा, नहीं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए उसके बाद समझ लीजिए, इसको जो बोला जाता है मूल बिंदु बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मूल बिंदु बोला जाता है। इंग्लिश में बोला जाता है कोर्सिवा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं कि आपको ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये मूल बिंदु की किसको माना जाता है, 0 और 0 को माना जाता है, ठीक ना। अब हम उसके बाद देख लेते हैं भुज और कोटि, मिटा दिए क्या इसको, कुछ भी लिख लेते हैं, भुज क्या होती है और कोटि क्या होती है, ठीक ना। आप देखते हैं जो होता है, इसको देखिए, ये जो होता है इसको बोला जाता है भुज, और इसको क्या बोला जाता है, कोटि बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोटि बोला जाता है, ठीक है। अब पता चल गया ना कि भुज और कोटि किसे बोला जाता है। कोई बात नहीं है, कभी भूल जाएंगे तो हमें पता है कि भुज है ना, भुज और कोटि किसे कहते हैं। तो आप बाई चांस भूल जाते हैं तो भुज माने क्या होता है, बाह जैसे, तो ये क्या हो गया भुज, हाई क्या हो गया कोटि, मान ले भुज है तो नीचे है ना, तो ये बताइए ये कोटि हुआ तो ये भुज नीचे हुआ कि नहीं। ऐसे मेरा हाथ देख लो इसको, नहीं अगर नहीं आता है तो चोटी कह लो, कोटि इज छोटी। अब यही ना कर सकते हैं याद करने के लिए, चोटी हमेशा पता है होगा कि हमेशा क्या होती है ऊपर, लेकिन क्या हुआ नीचे, लेकिन ये इसमें क्या होती है ऊपर, ठीक ना है। हाँ कोटि को हम बोले याद नहीं आया तो कोटि को क्या कह लीजिए, चोटी। और चोटी हमको पता होता है कि कोई भी मतलब पहाड़ हो उसका अंतिम चोटी पूछता है, चाहे अफ्रीका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे उत्तरी अमेरिका हो, चाहे दक्षिणी अमेरिका हो, चाहे भारत हो, ठीक ना है। तो ये पता हो गया ना
अच्छा, इसमें पूछ देगा कि कोटि कौन है और चोटी कौन है, तो क्या बताएंगे? देखो देखो, ये वाला हमेशा होता है क्या, यक्स अक्ष, ये एक्स बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, वाई बोलेंगे, ठीक ना, ये हमेशा। तो इसमें भी ये एक्स अक्ष हो जाएगा, नहीं यक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, होगा कि ना होगा? तो उसी तरह हम कह लेते हैं कि ये जो 3 दिख रही है ये एक्स एक्सिस पे होगा, और वाई कितना होगा, 4 जो होगा वाई एक्सिस पे होगा, होगा कि नहीं? अब इसमें भुज और कोटि पूछ देगा तो हमें पता होगा कि जो एक्स अक्ष वाला होगा वो भुज बोला जाएगा, और जो वाई अक्ष वाला होगा उसे क्या बोला जाएगा, कोटि। तो मैं इसको लिख दूं क्या, भुज, इसको क्या लिख दूं, कोटि, लिख सकता हूँ कि नहीं? अब बताना, हाँ अब बताओ इसमें भुज और भुज और कोटि कौन है? हाँ, क्योंकि पहला वाला एक्स एक्सिस होगा और ये वाला वाई एक्सिस होगा, होगा कि नहीं? तो ये आपका ये भुज हो जाएगा, एक्स एक्स भुज हो जाएगा, और वाई वाला कोटि हो जाएगा। और कोटि और भुज में आप कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक ना। हम आगे बढ़ते हैं, क्या दिक्कत है? क्या आवाज आ रही है? चलो अब हम लोग देख लेते हैं फिर। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए, लेकिन अब हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में। इधर हम लोग जाएंगे तो प्लस होगा, ठीक ना, इधर जाएंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, इधर जाएंगे तो माइनस होगा, इधर जाएंगे तो प्लस होगा, और इधर जाएंगे तो माइनस होगा, होगा कि नहीं? चलिए, हमें पता होगा, थोड़ा समझ लीजिए कि इधर जब आता है तो देखो ये भी प्लस में है, देखो इधर जाएंगे तो प्लस। अच्छा आपको, चलिए सीधा जाएंगे, आप सीधा जाइएगा बकसड़ा प्लस, उलट के पीछे में आइएगा तो माइनस, ठीक ना। देखिए सीधा गए कुल्हड़िया, नहीं सॉरी सुराहा, भाई अपनों कॉल ले, नहीं तो फिर फूल जाएंगे। वो गुड, अपनी ऐसे डाल दिए क्या? देखो तो ये आपका हो जाएगा ये एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये वाई एक्सिस, तो ये दोनों इसमें क्या होती है, प्लस और क्या, प्लस। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि इधर भी प्लस में होता है और इधर भी प्लस में होता है। मैंने शुरू में ही बताया, इधर जाइएगा तो प्लस में, इधर जाइएगा तो प्लस में, इधर आएंगे तो माइनस में, और इधर आएंगे तो माइनस में। तो क्या इधर गए प्लस में, इधर गए प्लस में, तो दोनों प्लस होगी नहीं। अच्छा अब याद रखे रहना, पहले एक्स लिखा जाता है फिर वाई लिखा जाता है। तो मैं एक्स वाला लिखूँ ना, तो ये एक्स वाला ना है, तो एक्स वाला माइनस होगा और वाई वाला क्या होगा, प्लस। कौन कह दिया माइनस? चलो अब हम समझ सकते हैं ना कि आगे प्लस और माइनस क्यों नहीं लिखे, पहले माइनस से क्यों लिखे, समझ में नहीं आ रहा है? क्यों आ रहा है कि क्योंकि पहले एक्स अक्ष वाला लिखी जाती है, नहीं ये क्वाड्रेंट बोला जाता है ना, चतुर्थांश, ठीक ना। इसको हम लिखना भूल गए, ठीक ना। इसको क्या बोला जाता है, प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, और इसको तृतीय चतुर्थांश। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, क्वाड्रेंट बोला जाता है, और ये चौथा का चतुर्थांश बोला जाता है। मैं शुरू में लिखना भूल गया, अब लिख रहा हूँ। चलिए हमें पता होगा कि पहले प्लस क्यों नहीं लिखे, पहले माइनस, पहले प्लस क्यों नहीं लिखे, माइनस से क्यों लिख दिए, नहीं। तो आपको पता होगा कि पहले एक्स वाला लिखा जाता है, उसके बाद वाई वाली लिखी जाती है। उसके बाद देखना, आपको पता होगा कि इधर माइनस में होगी और क्या, इधर भी माइनस में, तो माइनस हो जाएगी कि नहीं। चौथका में देखिए इधर जाएंगे तो ये एक्स अक्ष वाला होता है, तो इधर प्लस हो जाएगी, इधर वाला आएंगे तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं। चलिए इतना क्लियर हुआ, इतना कौनों को दिक्कत है तो बोलो। चलो अब हम लोग, आप खुद बताइएगा कि कौन क्वाड्रेंट कोना में जा रहा है, ठीक है ना। चलिए बताइएगा, क्वाड्रेंट कभी कभी पूछ देता है, बताइए कि ये किस क्वाड्रेंट में है।
हैं? कौन क्वाड्रेंट है? हाँ सोच रहे कहेगी, दिखा दी। हाँ चौथा में जाएगा, चौथा में क्वाड्रेंट में जाएगा ना, क्योंकि आपको देख रहे हैं कि पहला एक्स वाला होगा तो प्लस होगा, तो एक्स वाला प्लस हो गया, और वाई वाला क्या होगा माइनस, तो वाई है ये ना है। आप कहिएगा कि इधर क्यों नहीं गए, क्योंकि प्लस होती है नहीं। चलिए एक आध और बता दीजिए तो हम समझ जाएंगे कि आप लोग पढ़ती हैं मेरे यहाँ। ये बताइए किस क्वाड्रेंट में है? इसको देख के बता दे रही है क्या, और यही दिमागे में लग रहा है, यही कहानी है लग रहा है। आपका ख्वाहिश पूरा कर देते हैं भाई। चलिए बताइएगा, ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा? हैं? सही जी, ठीक ना। ये 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं नहीं? 8वीं में, हाँ होगा, पढ़ी होंगी तो। नहीं 8 में कहाँ पढ़ी थी? बनारस। भैया 9 में पढ़ाए हैं, पहले 9वीं को पढ़ा के 10 को पढ़ाए थे। निर्देशांक जी मिति बताए थे कि पहले 9 को पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो बचेगा 10 को पढ़ लेते हैं। 9 में नहीं पढ़ा दिए जी। चलिए ये हमें क्वाड्रेंट पता चल गया ना कि किस क्वाड्रेंट में जाएगा। 9th में पूछा था ये आप लोगों में नहीं कि किस क्वाड्रेंट में जाएगा। चलिए ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट या परिमेय कह लीजिए या थ्योरी कह लीजिए। इसे हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं ना, क्योंकि इतनी कहानी हमारी हो चुकी है नहीं। चलिए मैं इसको मैं क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ। इसे तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप तो समझ गए होंगे। चलो अब हम लोग क्या करते हैं कि मध्य दूरी का फॉर्मूला निकालते हैं, यानी मिड पॉइंट बोला जाता है। मिड पॉइंट यानी यहाँ से यहाँ अगर हम कोई मान ले रहे हैं x1, इसको मान रहे हैं y1, ये बिंदु है, दो बिंदु, इसको क्या मान ले रहे हैं x2 और y2, ठीक है। अब ये बताइए मध्य बिंदु यानी यहाँ पे P बिंदु x और y का निर्देशांक क्या होगा, P का निर्देशांक क्या होगा। यानी इसको हल करने के बाद यहाँ जो P x y का मत नहीं जैसे में आता है जी, ये एकदम बीचों बीचों क्या होगा, नहीं होता है मिड पॉइंट, उसी को तो बोले हैं मध्य बिंदु का, ठीक ना। मध्य बिंदु परिमेय कर लो। चलो तो हम क्या करते हैं, ऐसे के लिए चाहे दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लो, नहीं समझ में आती है तो अपनी भाषा में बता दिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, नहीं वो तो अलग ना हो जाएगी जी। दो बिंदुओं के बीच का परिमेय जो दूरी तो यहाँ से यहाँ तक हो जाती है, तो उसकी फार्मूला कुछ और हो जाएगी, ठीक ना। ये एकदम बिंदु जो दो बिंदु है ये और ये, और पूछेगा कि P बिंदु P x y का निर्देशांक, हाँ मध्य बिंदु की दूरी कितनी होगी। तो हम क्या करते हैं, x वालों को क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। आपका थ्योरी दे रहा हूँ, ठीक ना। x वालों को क्या जोड़ूंगा, तो x1 प्लस x2, अब y क्या कर दूंगा 2, यानी ये आपका क्या हो जाएगा P कामा y का निर्देशांक होगा, ठीक ना। तो ये x वाला का मान आएगा, ठीक ना। और फिर कामा y1 अब प्लस y2 को जोड़ देंगे तो क्या निकल के आ जाएगी अब y2। समझ में आई, नहीं समझ में आई तो देखो एक उदाहरण देखो, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगी। पूछ देगा कि 2,3 -3,4, ठीक ना, प्लस में कर लो। इसका बताओ कि P x y का निर्देशांक क्या होगा मध्य बिंदु, ठीक ना।
जब इस तरह कर के दे दे, अब पूछेगा कि पी एक्स वाई का निर्देशांक क्या होगा, तो इसको जोड़े थे तो 2 अब प्लस माइनस हो जाएगी, दोनों को जोड़ दिया ना, ये प्लस हो गया, ये तो माइनस दिया है, यही ना x1 ये x2 होती है, ये y2 होती है, और ये क्या होती है y1 होती है। तो देखो x1 अब प्लस x2, तो x1 का मान ये है 2, x2 का मान कितना है -3, अब बाई कितना कर दो 2। उसी तरह y1 अब प्लस क्या होती है y2, अब बाई क्या हो जाएगा 2, ठीक ना। तो इसको जोड़ लो तो y1 का मान कितना है 3, अब प्लस y2 का मान कितना है 4, अब बाटा में 2 यानी 7/2। तो ये इसको हल किए तो कितना हो जाएगा माइनस, यानी 1/2 हो जाएगी, ये -1/2 हो जाएगी, और ये कितना होगा 7/2। इसको हल करोगे तो 0.05, इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा 2 3 6 और 2 5 10। ये हमारा P जो होती है एक्स वाई का क्या हो गया निर्देशांक हो गया। जब आएगा आपको एकदम कंफर्म हो जाएगा। एक मैं आपका प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा हूँ इस तरह कि आपके माइंड में अगला क्वेश्चन इस तरह का आए तो दम धड़ाक से हाँ जो कि हाँ सर जी ऐसे बताए थे, ठीक ना। आप बनाने लोगोगे, टेंशन नहीं लेना है कि हमको नहीं आ रहा है, आप लिखना होगा तो लिख लेना, ठीक ना। टेंशन नहीं लेना है कि हमको नहीं आएगा, पक्का आएगा, 100% आएगा। अब दे देना 2 बिंदु दिया रहे, उसका मध्य बिंदु पूछे तो यही वाला, दोनों को जोड़ के दूसरे भाग, x को जोड़ के और दूसरे भाग, और y को जोड़ के दूसरे भाग, y मतलब y1 प्लस y2 को जोड़ कर, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का क्या करेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक ना। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, तो दूरी बराबर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर क्या होता है फॉर्मूला जी बोलो, x2 माइनस x1 हाँ हाँ होल स्क्वायर। अब भूल जाएंगे, नहीं तो मैं सिद्ध करूँगा, अब क्या करूँगा कि कैसे आया है वो? क्या एक बनाओगे ना तो तुम लोगों को मतलब याद हो जाएगा, लेकिन फिर भी जब आप कह रहे हैं कि सिद्ध कराइए तो मैं सिद्ध करा ही देता हूँ। याद हो गया है, थोड़ा छुटकी तो देख लो। अब मैं इसको क्या करता हूँ, निकालता हूँ ये दूरी का हम डिस्टेंस लिख सकते हैं कि नहीं, डिस्टेंस में दूरी होता है, कुछ भी लिख लो। अब इसको मैं क्या करता हूँ कि इसको सिद्ध करता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे कोई बिंदु मान रहा हूँ x1 और y1, ठीक ना, और यहाँ पे भी इस तरह 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है ना। इसको मान लिया x1, इसको मान लिया y1, इसको मान लिया x2, इसको मान लिया y2, यही ना होगा। अब मैं क्या करता हूँ, बड़ा बना लूँ क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, आपको पता होगा कि ये ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। नहीं देख लो जी, फिर से देख लो एरिया के, देखो इसको मान लेते हैं तो पहला ये अक्ष होगा ना, यहाँ पे x1 मान लीजिए, इधर जाएंगे तो क्या होगा y अक्ष, यही ना है y अक्ष, तो इसको क्या मान लिया y1। नहीं, अब दूसरा नंबर देखिए कि मैं क्या करता हूँ। अब इसको मैं पूरा, इसको पहले सीधा सीधी खींच लो, इसको पहले इस तरह कर लो, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया x1, अब पूरा यहाँ से दूरी है तो क्या हो जाएगी x2। अब मैं बता रहा हूँ कि x2 क्या हुआ, ठीक ना। आपको पता होगा कि ये पूरा वो क्या हो जाएगा y2, क्योंकि y1 ये हो गया है, इतना y1 तो ऊपर जाएगा तो y2, यानी यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी y2, तो यहाँ से भी यहाँ तो हो जाएगी ना y2, होगी कि नहीं। चलो अब मैं क्या करता हूँ, अच्छा यहाँ पे जब परपेंडिकुलर डाला हूँ तो यहाँ पे कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक ना। पूरा को क्या मान लिया हूँ y2, अरे x2, इसको क्या मान लिया हूँ x1, ठीक ना। अच्छा पूरा दूरी में से छोटका को हटा देंगे तो क्या ये दूरी बचेगी कि नहीं,
नहीं समझ में आता है तो देखो इस तरह, अगर मैं इसको मान लिया पूरा 20, ये उतना हो गया 5, मान लेते हैं 5, ठीक है। तो हमें पता होगा कि यहाँ से यहाँ पूरा 20 है और यहाँ से यहाँ इतना 5 है, तो इधर कितना बचा होगा 15। अब क्या किए होंगे, 20 से -5 किए हैं कि नहीं। तो इसी तरह हम इसको किए कि पूरा x2 है, आइए इतना घटा देते हैं तो जो भी आंसर निकलेगा वो निकलेगा। तो क्या होगा, इसको कर दूँ x2 - x1, कर सकता हूँ कि नहीं, कर सकता हूँ। अच्छा एक बात बताइए, जब ये आपको पढ़ाए हैं हाई डिस्टेंस में कि लड़कियाँ इतनी मीटर ऊंची थी और दीवारवा इतना मतलब 1.5 थी, तो इधर भी तो आया तो 1.5 हुआ था कि नहीं। अच्छा इधर से इस तरह बन रहा है तो इधर भी मान लो 20 था तो इधर भी ये 20 बन रहा था कि नहीं, बना था कि नहीं। तो उसी तरह पूरा है ये इतना x2 - x1 है, तो यहाँ पे x2 - x1 होगा कि नहीं, होगा, ये ना होगा। इतना दूरिया यहाँ से जाएगा तो कहीं भी जाएगा, तो क्योंकि ये समांतर है, ये क्या है समांतर है। या यहाँ से कर लो ये इसके समांतर है, यहाँ से कर लो तो ये इसके समांतर है, नहीं मान लो L और M, तो L और M क्या है समांतर है, नहीं। चलो तो ये भी देखो इस तरह खींचे हैं तो समांतर हो, जो ये दूरी होगी ये दूरी होगी। थोड़ा अब ये देखना यही वाला कि ये कहीं भी जाएगा तो ये y1 होगी कि नहीं। चाहे यहीं से देख लो, ये पूरा क्या है y2, पूरा है y2 है, और y2 में से इतना हम लेस कर देते हैं तो ये वाली दूरियाँ बचेगी कि नहीं, ये वाली दूरियाँ कहीं ये जाएंगी और यही वाली होगी। तो मैं क्या करता हूँ, ये पूरा y2 में से, ये पूरा क्या y2 में से ये वाला घटा देता हूँ तो ये वाला बचेगी कि नहीं। तो मैं कर लेता हूँ y2 - y1, तो क्या ये वाला y2 - y1 होगा कि नहीं। इतनी दूरी है ये वाली, इतना तो y छेकिए लिया है, ये तो क्या हो जाएगी y2 - y1, यही ना होगी बस। है भूल जाओगी, हाँ दम दिमाग लगाई है। तो आप देख रही हो कुछ समय कुछ देखोगे, 5 कहाँ रख रहे हैं आपको, मान ले रहे थे ABC, कुछ भी मान लो, ये त्रिभुज बन गया कि नहीं ABC। क्यों बना, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा तो वो समकोण होगा, और समकोण होगा तो पाइथागोरस प्रमेय क्या करना है, लगा लेना है। तो आपको लिखना है इन ट्रायंगल ABC में, चलो भाई त्रिभुज ABC में इन लगा दिए, इन लगा दिए, मेरे को पढ़ाए थे तो इन नहीं लगाए थे, इन भी और में भी है। ओ इन ट्रायंगल ABC में। चलो भाई आपकी इच्छा प्रभु। हाँ सर्वदाता नहीं, सर्वगामिनी इच्छाधारिणी नागी नो बाबू। पाइथागोरस प्रमेय लगा दे, यहाँ पे क्या करते हैं पाइथागोरस में आपका क्या होती है, अच्छा प्रमेय में, ओह सॉरी इट्स मिस्टेक, प्रमेय लिखे है ना, पाइथागोरस है, मोरस ना है रे भैया, तेरा कम दिख रहा है। पाइथागोरस प्रमेय अब ठीक लग रही है, कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं क्या होती है, यही ना दो बिंदुओं के बीच की दूरी, नहीं बोल रहे थे कि फॉर्मूला बताओ दो बिंदुओं के बीच की दूरी, वो मध्य बिंदु था, ये क्या है दूरी है, ये याद रखे रहिएगा। तो यही ना है ये और ये, यहाँ तो यहाँ इसका पता हो गया, तो यही ना दो बिंदु हैं, इसी का क्या निकालना है दूरी। तो आपको पता होगा कि कोण का स्क्वायर बराबर क्या होती है, तो दो बिंदुओं का तो दूरी बराबर क्या हो जाएगी, कोण का नहीं कोण का स्क्वायर ना लिख देते हैं ना, AC का स्क्वायर बराबर मैं लिख दूँ क्या, ये BC का स्क्वायर कुछ भी, आप प्लस क्या लिख दूँ AB का स्क्वायर, ठीक ना। आपको तो इधर उधर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको AC का स्क्वायर इधर दिख रही है ना, BC का मान कितना दिया है x2 - x1 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर था तो, अब प्लस AB का मान कितना दिया है y2 - y1 का होल स्क्वायर। आपको पता है कि ये अंडर रूट है, उधर जाएगा तो क्या बनाएगा, अच्छा उल्टा बोल दिए सॉरी, ये स्क्वायर था उधर जाएगा तो खोपचा बना लेगा, मतलब छतरी हो जाएगा कि नहीं। हम फार्मूला में सीध यही ना किए थे कि डायरेक्ट लिख दिए थे, तो
तो आपकी इच्छा, आप फॉर्मूले क्या कर लो, बनाओगे तो ठीक ना। आप चाहो तो क्या कर लेना है, आपको ये याद रखे रहिएगा कि फॉर्मूले याद कर लीजिए, ठीक ना। आगे हम फिर देखते हैं कहानी। देख लो, लिख लो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी याद हो रहा है क्या? चलो हो गया। आगे देखते हैं। इसे मिटाने के बाद अब हम लोग क्या देखते हैं, पूछ देगा ना कि 3 गो बिंदु दिया रहेगा और उसका क्या पूछ देगा, क्षेत्रफल पूछ देगा। 3 गो बिंदु है बताएंगे, वो भी बता दें, कोई बात नहीं है। चलिए हम जब याद बोल रही हैं बच्चियाँ तो बता ही देते हैं। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, जब 2 बिंदु थी, यहाँ दिख रही ना, ये क्या थी x1 और y1, x2 और y2 थी ना। ये p का निर्देशांक x का y था कि नहीं। ये इसको किस रेशियो में बांटेगा, तो मान लीजिएगा कि m रेशियो n में बांटेगा, ठीक ना। m1 m2 m1 m2 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। m1 m2 रहे चाहे कुछ भी रहे। कैसे में दिया है, बुक में दिखाओ। अंत थोड़ा दिखाओ तो, थोड़ा रोक लो, कैमरा रुको, कैमरा रुको। चलो देखो, चाहे हम m1 m प्लस n रेशियो में करें या m1 और m2 में करें, आपका बुक में क्या दिया है m1 प्लस m2 में, उसी तरह कर देता हूँ ना, तो इसी तरह भी कोई गलत नहीं है। अब मैं याद करके रखता हूँ कि m1 m और m2 रेशियो में कटेगा, कुछ भी मान के बना लेते हैं। चलिए इसको मान लेते हैं m1, इसको क्या मान लेते हैं m2, ठीक ना। ये हम बता रहे हैं निर्माण कैसे होगा फार्मूला, नहीं तो एक में शायद लिखा दिए थे ना, आप में लिखा दिए थे ना। यार अजीब अजीब औरत कहीं करने लगती है। पूछ रहा हूँ तो देखो, पूछ रहा हूँ तो ताकि ये जरूरी है। अरे बोलो कि हाँ, सब याद रहता है। क्या बोले थी सर जी? सर मेरे में ये सब नहीं बताया थे। चलिए देखिए क्या होता है एक आंतरिक, यहाँ पे क्या लिखा था, एक मिनट, हाँ बोलेगा ना, आंतरिक रूप से विभाजित करता है। क्या करता है, आंतरिक रूप से विभाजित करता है m1 m2 को। एक होता है बाह्य रूप से विभाजित करता है। फॉर्मूला ही है ना, इसको मैं क्या करता हूँ, प्रूव करता हूँ। देखिए आपको फॉर्मूला दे दिया है। चलिए ये आंतरिक रूप से विभाजित करे, देखो 2 रूप से होता है विभाजित, एक आंतरिक रूप से और एक बाह्य रूप से। क्या है, मैं देखना चाहता हूँ जो दिख ही नहीं रहा है, तो अरक नहीं बताएंगे क्या। चलो देखो मैं क्या करता हूँ, उसका तिर्यक मल्टीपल करता हूँ, मतलब इधर का उधर इधर का उधर, ठीक ना। ये अगली बार नहीं बताए थे, ठीक ना, लेकिन इस बार बता रहे हैं कि फॉर्मूला कैसे बनेगा। इसको क्या करते हैं, इसके साथ इसके बार इसके गुणा करूँगा और m2 के साथ इसके साथ गुणा करूँगा। नहीं समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। जो p का निर्देशांक होगा x, y, ये आंतरिक रूप से होगा। आंतरिक कैसे लिखा जाता है, जो भी होगा आंतरिक रूप से, आंतरिक का है, ठीक ना फॉर्मूला। एक क्या होती है, बाह्य का, मतलब आंतरिक का मतलब अंदर काटता है और बाह्य का मतलब कहीं बाहर। तो यहाँ पे आपका सवाल दे चुका है, इसलिए मैं पढ़ ही देता हूँ। क्या बोला है, आपको कंफर्म हो जाएगा। फॉर्मूला कहाँ है, हाँ बोला है कि 2 बिंदु इतना का इतना m1 m2 को आंतरिक रूप से विभाजित करता है। यहाँ पे क्या दिया है, उसी से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। क्या बोला है कि 2 बिंदु है इतना x1 y1 और x2 y2, ठीक ना, और क्या करता है, आंतरिक रूप से विभाजित करता है। तो ये आंतरिक रूप से विभाजित का फॉर्मूला है ना। एक बाह्य रूप से मैं बताऊँगा, ठीक है। ठीक है देखो, आंतरिक रूप से मैं क्या करता हूँ, चलो इसमें क्या करता हूँ, कोई किसी तरह भी करूँ तो क्या दिक्कत है। चलो
इसको m1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लिया m2। आई इधर इधर लिख रहा हूँ, आंतरिक रूप का ही फॉर्मूला है, ठीक ना। ये p का निर्देशांक x, y हो जाएगी। इसको देखो, इसमें गुणा करो, ये इसके साथ इसके साथ, ठीक ना। तो m1 अगुणे क्या हो जाएगी x2। अब इसके साथ ये m2 का इसके साथ प्लस m2 अगुणे क्या हो जाएगी x1। नहीं समझ में आया? ये m1 का गुणा x2 के साथ किए, ये m2 का गुणा x1 के साथ किए। अब नहीं गुणा, ये इंटू है, समझ में आ रहा है ना। अब बट्टा में क्या होती है, ये दोनों का योग होती है m1 प्लस m2, ठीक ना। अब देखो, अब मैं इसको क्या करता हूँ, m1 के गुणा अब y2 से कर रहा हूँ, ठीक ना। तो क्या हो जाएगी m1 अगुणे y2 प्लस m2 2 गुणे y1 ना, क्योंकि x का इधर बात कर चुके थे। अब y क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। ये आपका आंतरिक रूप से विभाजित करता है। तो दो बिंदु दे देगा, इतना और इतना पूछ देगा कि आंतरिक रूप से विभाजित करता है तो p का निर्देशांक क्या होगा, यानी इसका निर्देशांक क्या होगा। अब पूछ देगा कि बाह्य रूप से विभाजित करता है, ठीक ना। ये आंतरिक रूप से विभाजित करता है और एक पूछेगा बाह्य रूप से। तो यहाँ कामा है, ठीक ना। इसको हल करोगे तो इसका कुछ आएगा और इसको हल करोगे तो यही तो हो जाएगी, ये रेशियो x का ये हो जाएगी, y का ये हो जाएगी। हल करने के बाद, ठीक ना, इसको हल करोगे तो कुछ आएगा 2 4 5 कुछ हो, इधर कहेंगे तो 10 20 कुछ होगा। और दोनों का रेशियो यानी x y का निर्देशांक क्या हो गया। थोड़ा दरवाजा खोल लो, हो गया ना। अब आंतरिक रूप से विभाजित करे, बाह्य रूप से करे। बाह्य का रूप मतलब क्या, ये बिंदु थी इसके बाहर, यही ना होगा बाह्य रूप से विभाजित करे। तो इसमें हमको क्या करना है, m1 x2 अब प्लस, इसको बढ़िया, अब गुणा नहीं लिख रहा हूँ इसमें, नहीं वो इस तरह समझ जाना कि ये इंटू है, गुणा है। और इसमें क्या हो जाएगी m2 x1, ये बटा हो जाएगा m1 प्लस, हो गया। लेकिन इसको m1 इसको y2 प्लस इसको m2 इसको y1 अब बराबर में m प्लस m2। तो क्या करना है, आंतरिक रूप से कहे तो याद करना है इसमें प्लस रहेगा, अब बाह्य रूप से कहे तो इसमें क्या रहेगी और इसमें भी क्या रहेगी, हो तो क्या, ठीक ना। क्या ये समझ में आया? देखो फिर से समझ लो, ये जो होता है ना m1 x1 के साथ गुणा करूंगा, ये m2 x2 के साथ, ठीक ना। तो समझो m1 गुणे x2, m1 गुणे x2, m2 गुणे x1, m2 गुणे x1, और दोनों को अनुपातों को क्या करना है, जोड़ना है, ठीक ना। अब वही कहानियाँ था, एक बार नहीं ट्रिक वाला बताए थे, वही तो है। अब देखो m1 और y2, फिर m2 y1, फिर जोड़ लो। यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे क्या हो जाएगी माइनस। अंतर कहेगा तो प्लस में, बाह्य कहेगा तो माइनस में, और सब एजिटिव रहेगा, ठीक ना। वो रुक रहे हो। अब उसके बाद हम लोग आगे फार्मूला देखते हैं। चलो मिटा देना, लिख लोगी ना। चलो ठीक है, अब तो सिद्ध करा रहा हूँ तो याद है ना होगा, अब वो तो बता बाद में ना पता चलेगा। चुपचाप मैं फॉर्मूला यहाँ लिख देता है m1 x1, और वो था कि क्या था समझ में नहीं आ रहा था। आई एम टैलेंट बॉय, टीचर को दूंगा तो घबरा जाएगा। आप लोगों के लिए ना है, हम तो अपने खुद अकेले हैं। मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊं, कोई तो अकेला मेरा है ही नहीं। अन्नू थी तो मर गई, वो वाली अन्नू नहीं है, अब बदल गई है। पूजवा जैसे, पूजवा नहीं ना कोनो रे में भैया के बाद मधुरी को दिए थे, को थी, तू ही थी। क्या हो गया? चलिए, हम जो भी बोले हैं मजाक में बोले हैं, टेंशन नहीं लेने का। हम इसको क्या मान रहे हैं,
इसको मान रहे हैं x1, इसको मान रहे हैं y1, ठीक है ना। इसको मान रहे हैं हम x2, इसको मान रहे हैं y2, इसको मान रहे हैं हम क्या x3, इसको मान रहे हैं y3, ठीक ना। अब हम निकाल रहे हैं कि त्रिभुज 3 को बिंदु दिया रहेगा, ठीक ना। अब पूछेगा ना 3 को बिंदु दिया रहेगा, अब पूछेगा कि बताइए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ए भैया हेलो, देखो यहाँ चल रहा है ना। 3 को बिंदु दिया रहेगा, एगो, दूगो, 3 गो, या ए बी सी लिख देगा 3 गो बिंदु। अब पूछ देगा कि इसका क्षेत्रफल बताइए। ये टेंशन ना लीजिए, हमेशा आता है, ठीक ना, और याद भी हो जाएगा। ब्रीथ पे नहीं है ना, पर दूसर पर रखवा रहा हूँ। चलो ठीक है, याद है ना। चलो मैं क्या करता हूँ, इसका क्या निकाल रहा हूँ, त्रिभुज का, यहाँ दिख रही है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख रहा हूँ ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो ये 1/2 लगा देना, ब्रैकेट लगा देना। x1 को पकड़ना, क्या पकड़ना, x1 को पकड़ के भूला जाना, ठीक ना। तो इसको मैं लिख दूँ x1, आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। ये आपके पास क्या बचेगी, y2 माइनस y3, ठीक ना। इसको लिखिएगा क्या, y2 माइनस y3, ब्रैकेट दे लीजिएगा, प्लस। अब इसको किसको पकड़िएगा, x2 को पकड़िएगा, ठीक ना। इधर मैं बना लेता हूँ फिगर, तब तक ले रोक लो, छोटा रहेगा तो ठीक रहेगा ना। हो गया। मैं इसे मिटाकर इधर लिख दिया क्योंकि इधर स्पेस नहीं थी। बस समझ में आया नो। मैंने क्या किया था, x1 को पकड़ा था तो y2 माइनस y3 कर दिया, फिर x2 को पकड़ रहा हूँ तो इसको पकड़ रहा हूँ, तो इसको छोड़ दूँ तो ये क्या आ जाएगी, y3 माइनस y1, क्योंकि y2 को पकड़ लिया, इसको भूल जाओ तो क्या बचेगी इधर, y3 माइनस y1। तो इधर मैं लिख दूँ क्या, y3 माइनस y1, ठीक है। अब फिर अब क्या कर दूँ, किसको पकड़ूँ, y3 को, क्योंकि y3 को पकड़ा है तो ये आपका क्या हो जाएगी, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। अरे ओ ओ ओ ओ गुड 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 गुड, क्योंकि x3, ठीक ना। ये हमारा क्या निकल के आया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या निकल के आया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आया। और हमें यहाँ पे लगा दूँ मोड, इसलिए मैं मोड लगा रहा हूँ क्योंकि हमें पता होगा कि त्रिभुज का जो भी क्षेत्रफल होती है वो माइनस में नहीं होती है, इसलिए मैं लगा दिया हूँ प्लस। प्लस का मतलब मोड का मतलब कुछ भी रहे ना, प्लस रहे तो भी प्लस में निकल जाती है, माइनस में भी रहे तो प्लस में निकल जाती है। नहीं समझ में, मोड पढ़े नहीं है आप लोग। चलो ये हमारा किसका निकल के आ गया है, बोलो, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हमारा यही से थ्योरी क्या हो गया, समाप्त हो गया है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ ना कि आपके लिए भी कुछ क्या करूँ, कर दूँ। तो अभी हमारे लिए करिएगा ना, हैं, ठीक है, वो तो हम पूछूंगा। चलिए हम अब निकाल देते हैं क्या, त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक। अब पढ़ाई हो रहा है, अब किसका, बचिया का, ठीक ना। आप इधर देखिए जी, इधर आपका स्टार्ट हो गया है, लेकिन आपका भी स्टार्ट होगा। ये आप एग्ज़ाम देने जाएंगे पॉलिटेक्निक का, एकदम हिरगिस आएगा। क्या आएगा, हिरगिस, क्या हिरगिस। मैं इसे मिटा देता हूँ और इसका पूछ देगा ना कि त्रिभुज का केंद्र का क्या निकालिए, निर्देशांक निकालिए। क्या निकालिए, निर्देशांक निकालिए, ठीक ना। तो मैं अब क्या करता हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक मान लेते हैं कि क्या मान लूँ, x, y, ये ना कर सकता हूँ। इसका क्या निकाल सकता हूँ, बोलिए, केंद्र का निर्देशांक, त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक। चलिए ये तो बताना नहीं चाहिए, लेकिन बता देता हूँ, आगे फिर नहीं गलियाइएगा हमको कि हमको फलाना नहीं बताया। इसलिए मैं क्या किया, बता दे रहा हूँ। हमें पता है कि एक दिन आप लोग भी गाली देंगे। देखिए निर्देशांक कैसे निकल रहा है, x1, x2,
x1 x2 x3। तो x1 x2 x3 तीनों को जोड़कर क्या करिएगा, तीनों को जोड़कर 3 से भाग दे दीजिएगा, ठीक है। फिर आप क्या करिएगा, इधर y1 प्लस y2 और प्लस y3 को जोड़कर तीनों से भाग दे दीजिएगा। वो आपका क्या निकल के आ जाता है, केंद्र का निर्देशांक। सुनिए, 3 को बिंदु दे देगा, त्रिभुज दे देगा, त्रिभुज ए बी सी, ठीक ना। नहीं, त्रिभुज का मतलब ये दे देगा शीर्ष ए बी सी। अब पूछ देगा कि क्या बताइए, त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक बताइएगा। फॉर्मूला पता रहेगी तो बनेगी, नहीं पता रहेगी नहीं बनेगी, ठीक ना। अब हम लोग देख लेते हैं अंतः केंद्र का निर्देशांक, ठीक ना। अंतः केंद्र का निर्देशांक ना जी, रुक दिए क्या। यहीं से क्लास को क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। और हम लोग देखेंगे क्या, अब अगला चैप्टर का जो भी प्रश्नावली होगा उसको हम लोग देखेंगे। जय हिंद, जय भारत। देखो जी बाबू, आप अंतः केंद्र में आपका बाहर से हो जाएगा, देखिए।